यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। इसलिए आज हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। अध्याय 2 वाक्य 1 में लिखा है, ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए। यह है आज का पर्व। ज्योतिषी दूर से पूर्व से बेतलेहम आते हैं। पर ये ज्योतिषी इतने दूर से सफर करके क्यों आते हैं बेतलेहम? ये बड़ी बात है जो हमें समझना है, और ये आज ही के पाठ में दिया गया है। क्यों आते हैं? लिखा गया है, वचन कहता है अध्याय 2 वाक्य 2 में, हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। तो ये पहला कारण है। ये ज्योतिषी इतने दूर से क्यों आते हैं? बिल्कुल पास में नहीं है। कम से कम 3 महीने लगे होंगे इन ज्योतिषियों को पूर्व से बेतलेहम आने के लिए, और ये 3 महीने सफर करके, यात्रा करके वो बेतलेहम पहुंचते। क्यों? सबसे पहला कारण दंडवत करने के लिए, प्रभु यीशु को देखकर दंडवत करने के लिए। यह पहला कारण है। दूसरा कारण आज के सुसमाचार में ही लिखा हुआ है, वाक्य 6 में, एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। ये दूसरा कारण है। ईसायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरा हो जाए, इसके लिए ये ज्योतिषी दूर से आते हैं, यात्रा करते हैं। तो सबसे पहली बात आज का पर्व हमें सिखाता है कि यात्रा करनी चाहिए हमें हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। पिछले इतवार को हमने पवित्र परिवार का पर्व मनाया। हमारे महागिरजाघर में, चंडीगढ़ में, हमारे बिशप स्वामी ने दरवाजा खोला, जुबली का दरवाजा खोला और घोषित किया कि हम सब तीर्थयात्री हैं, आशा के तीर्थयात्री। उसी तरह से शिमला में भी दरवाजा खोला गया, ये घोषित किया गया कि हम आशा के तीर्थयात्री हैं। ये ज्योतिषी हमें सिखाते हैं कि पूरे आशा के साथ यात्रा करते। इसलिए इस जुबली के वर्ष में आप लोग भी यात्रा कीजिए। लाखों की संख्या में लोग गोवा जा रहे हैं। संत फ्रांसिस जेवियर, आप भी जाइए। वेलंकनी जा रहे हैं, आप भी जाइए। सरदना, आप भी कहीं ना कहीं, या फिर मुख्य चर्च में ही, गिरजाघर में आप जाइए, पर यात्रा कीजिए अपने परिवार के साथ, या फिर कुछ दोस्त वगैरह मिलकर परिवार के साथ आप यात्रा कीजिए। यही आज ज्योतिषी हमें सिखाते हैं। दूर से यात्रा करके आए हैं प्रभु को दंडवत करने के लिए। दूसरी बात, ये ज्योतिषी है कौन? ये ज्योतिषी हैं जो विद्वान है, ज्ञानी है। तो इन्होंने ज्ञान ऐसे ही आसमान में तारे को देखकर प्राप्त नहीं की है। उन्होंने नबियों की जो किताब है उसको देखकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर, गहराई से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है। ये है ज्योतिषी, ज्ञान से भरपूर। तो ये दूसरी बात है जो आज हमें याद रखना चाहिए जब हम ये प्रभु प्रकाश का पर्व बनाना चाहिए, कि हम भी इसी तरह से, इन ज्योतिषियों की तरह इस जुबली वर्ष में अध्ययन करें। सबसे पहले तो वचन का अध्ययन करें, खोलें, पढ़ें। लेकिन सिर्फ पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, और गहराई से इसका अध्ययन करें। चर्च ने हमें इतने आलेख दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसको खोलें, उसको पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारी डायसेशन पास्टरल काउंसिल मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, हम सब वहाँ पर एकत्रित हुए थे, बातचीत कर रहे थे इसके बारे में। तभी एक युवक आया मेरे पास और कहने लगा, फादर जी, क्या आप मुझे कुछ किताबों के नाम बता सकते हैं? तो मैं बड़ा खुश हुआ, किताबों के नाम। फिर जब मैं बताने लगा किताबों के नाम, नहीं, मुझे चर्च की किताबें चाहिए। मैंने कहा, चर्च की किताबों से आपको क्या समझ में आएगा? नहीं, जैसे हम लोगों ने अभी सुना मीटिंग में, हम गहराई से उसका अध्ययन करेंगे। बहुत खुशी हुई। अगर हमारे युवा पीढ़ी इसी तरह से चर्च के दिए हुए आलेख पत्र को पढ़ेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तो हम अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे। मजूसी, ज्योतिषी ज्ञान से भरे हुए थे। हमें भी इसी तरह से अध्ययन करके ज्ञान से भरपूर होना होगा।
तीसरी और आखिरी बात जो आज के सुसमाचार में जो आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्योतिषी आए, कैसे आए? उस तारे को देखकर। ये तारा हमें क्या सिखाता है? आप निर्गमन ग्रंथ लेंगे, अध्याय 13 वाक्य 21। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। प्रभु उनके साथ चलते थे। जिस तरह से उस तारे ने उनको रास्ता दिखाया, पुराने नियम में, निर्गमन ग्रंथ में लिखा गया है, प्रभु उसी की तरह आगे आगे उनके साथ चलते रहे। तो इस आगे आगे चलने का मतलब क्या हो गया, ये हमको आज समझना है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 साल पहले जब मैं अपने घर गया था मुंबई में, मैं अपने ही कमरे में बैठा हुआ था, बहुत मायूस था। काफी सारी चीजें थी जो मेरे मन में चल रही थी, काफी सारे प्रश्न थे, काफी सारे कार्य थे जो बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे थे। मेरे अपने पुरोहिताई के बारे में अनेक प्रश्न, कलीसिया के बारे में अनेक प्रश्न, और बिल्कुल मायूस था, बैठा हुआ था। इतने में मेरी मम्मी आती है और मुझसे कहती है, एक परिवार है जो चाहते कि हम प्रार्थना करें, चलो हम चलते। तो मैंने कहा, मम्मी अभी जाना है? हाँ, पर मैं ये बता नहीं पाया कि मैं खुद मायूस हूं, मैं खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरों के लिए अब प्रार्थना के। पर फिर भी मम्मी के कहने पर मैं उस परिवार के साथ गया, वहां उनके साथ बैठा। जैसे मैं वहां पर पहुंचा, बिस्तर पर एक बच्चा है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसमें आपके सारी मांसपेशियां धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। और इसकी भी इसी तरह से बच्चे की मांसपेशियां बंद हो गई हैं, पहले पैर की, फिर कमर, फिर ये ऊपर का हिस्सा, फिर हाथ, अब सिर्फ इतना गला ही, बस वो इतना हिला सकता है। और धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा और फिर सारी मांसपेशियां बंद होने के बाद वो मर जाएगा। उस बच्चे को जब मैंने देखा, मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं, इस परिवार के लिए क्या प्रार्थना करूं, पर जब उस बच्चे को देखा, वो मुस्कुरा रहा है, दर्द हो रहा है उसे, उसकी मांसपेशियां नहीं चल रही हैं, उसे पता है वो मरने वाला है, माता पिता को पता है वो मरने वाला है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। साहस जोड़कर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। जब मैं घर वापस आया, मैं यही सोचता रहा, उस बच्चे का चेहरा ही मेरे सामने आता रहा। इतने दर्द के बावजूद वो मुस्कुरा रहे, इतने दर्द के बावजूद उसके परिवार वाले मुस्कुरा रहे, माता पिता मुस्कुरा रहे। फिर मैं क्यों मायूस हूं? मैं क्यों मायूस हूं? वो अचानक तारे की तरह, जिस तरह से हमें रास्ता दिखाता है, उस तरह से मेरी मायूसी गायब हो गई। ये है तारे का मतलब। जब आप मायूस होते हैं और विश्वास अपने आप जाग उठता है और वो आपको अनुभव होता है, वो है प्रकाश, प्रभु प्रकाश। जब आपके मन में प्रश्न उठते हैं, अंधेरा होता है, सत्य दिखाई नहीं देता और अचानक आप कोई किताब पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो है प्रभु प्रकाश। जब आपका हाथ तंग होता है, किसी को मदद नहीं करते, या आप बहुत क्रोधित होते हैं और अचानक प्रेम फूट उठता है, आप किसी की मदद करना शुरू कर देते हैं, ये है प्रभु प्रकाश। जब आपको गहराई से अनुभव होता है, ये है प्रभु प्रकाश। तो ये ज्योतिषी भी इसी तरह से प्रभु का अनुभव करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। आज का वचन ये कहता है हमें भी ऐसा ही अनुभव करना है, गहराई से। तो इस जुबली वर्ष में, इस नए वर्ष में 225 में हम कोशिश करें आज के इस पर्व को देखते हुए, इन ज्योतिषियों को देखते हुए यात्रा करें परिवार के साथ, ताकि हम गहराई से प्रभु का अनुभव कर सकें। अध्ययन करें, आलेख पढ़ें, वचन पढ़ें, गहराई से प्रभु का अनुभव करें। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में प्रभु का प्रकाश इसी तरह से जलता रहे। आमीन।